हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय ए है जो है 2010 साल के आपके वो हैं PYQ हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित मतलब कौन से आरक्षित विषय हैं, कौन से अंतरित। तो न्याय प्रशासन, अंग्रेज चाहते थे न्याय उनके हाथ में रहे, इसलिए आरक्षित विषय है। स्थानीय स्वशासन, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे इसलिए स्थानीय स्वशासन सौंप दिए, उन्हें ट्रांसफर कर दिए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जब, तो ए बी और डी तीनों ऑप्शन चले जाएंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो शक्तियों का विभाजन होता है 1935 के योजना के तहत। तो सेकंड का आंसर बी हो जाएगा। थर्ड का जो है सामाजिक पूंजी पूछ रहा है कि सामाजिक पूंजी क्या है। तो सामाजिक पूंजी वही समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर जो होगा सामाजिक पूंजी होगा। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे अगर आपका जो है ऐप का वो आ जाएगा। अभी मुझे आइडिया नहीं इसका कि ऐप का लोगो कैसे हटाते हैं, वाटर मार्क जो दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आवाज़ से तो आपको पता लग जा रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सामान्य समझौता क्या था। तो इनके भी समझौता था एक सांविधिक समाज का अंतिम लक्ष्य। दोनों चाहते थे सांविधिक समाज हो जहाँ पे राज्य विहीन यानी कि राज्य ना हो, तो ऐसा समाज ये लोग चाहते थे। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त चित्रण है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। लोक नीति का कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होगा ये। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य शब्द का सही परिभाषा दिखाता है। तो राज्य क्या होता है जिसमें संप्रभु सरकार हो, संप्रभुता हो, माने कि अपना मतलब किसी बाहरी लोगों के नियंत्रण के बिना वो अपना काम कर सकें। प्लस जो है सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि उनका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए और सरकार हो, और सरकार के अलावा उनके लिए उनके पास क्या हो, और उनके पास होना चाहिए व्यक्तियों का एक समुदाय होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा छठवां का ए आंसर सही है, क्योंकि देखो लिखा है इसमें बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र यानी कि संप्रभुता, और प्लस ये जो दिया है एक निश्चित क्षेत्र पर अस्थायी रूप से कब्जा करने वाले और एक संगठित सरकार रखने वाले। तो छठवां का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद सातवां का आंसर देखते हैं। इसमें है शक्तियों का पृथक्करण सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सुरक्षा यही शक्तियों का पृथक्करण ही जो है यही मतलब व्याख्या करती है, सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करती है। फिर है भारत में संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार 15, 16, 19, 19, 30, 30 ये सारे क्या हैं, ये तो सब संपत्ति के अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉरी 15, 16, 19, 29, 30 मेरा दिमाग थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं, जबकि जो अन्य अधिकार है मूल अधिकार वो नागरिकों को प्लस फॉरेन लोगों को दोनों को प्राप्त है। इसमें संपत्ति का अधिकार 300 के ए में हो गया है, इसलिए ये कानूनी अधिकार है और ये किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है। तो ये आठवां का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां देखते हैं क्या कह रहा है। नौवां पांचवी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। तो अगर पांचवी अनुसूची देखा जाए तो स्थानीय स्वशासी निकाय, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि पांचवी अनुसूची में 10 राज्य आते हैं, तो 10 राज्यों में तो स्थानीय शासन पहले से ही होगा, तो यहाँ स्वशासी निकाय बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि ये छठवीं अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा आपका वो नौवां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, तो ये सही है। सेकंड नंबर है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, तो सेकंड वाला आंसर भी सही है। थर्ड कह रहा है राज्य का अध्यक्ष। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। गलत, क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो प्रधानमंत्री होता है, तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा। तो थ्री को एलिमिनेट करते हैं तो बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका केवल ए जो है आंसर सही हो जाएगा। तो केवल ए जो है आंसर सही हो। 11वां नंबर क्वेश्चन है दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में इसको तो सब जानते होंगे। 12वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची किसके लिए होता है? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए होगा। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, ये तो सबको पता ही है डायरेक्ट। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन से अधिकार है। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संवैधानिक अधिकार है। क्यों संवैधानिक अधिकार है? क्योंकि इस संविधान में मान्यता है कि यहाँ आप मत दे सकते हो, निर्वाचित होने का अधिकार ये संवैधानिक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से देखो, इसमें हम एक्सप्लेनेशन एकदम बढ़िया से नहीं कर रहे। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा 10-10 क्वेश्चन के, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा।
निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्याख्या करता है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी की सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये आप तो पढ़े ही होंगे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य की विद्युत की विशेषता नहीं है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यहाँ संघ की विशेषता है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, तो हाँ ये है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमत का परिणाम है। क्यों सहमत? सहमत तो अमेरिका में है ना, इंडिया में कहाँ है। तो 15 का ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम 16 पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि क्या राज्य संघ में सहमत से है अपने? नहीं, मजबूरी है उनकी, मतलब क्योंकि भारत राज्यों का संघ है ना, तो संघ जो है राज्य को मिलना ही चाहिए इसमें। नहीं, अमेरिका में क्या है कि राज्यों के लिए अलग झंडे हैं, 50 राज्य जो वहाँ पे हैं उनके अलग झंडे भी हैं, और भारत अमेरिका के लिए अलग हैं, और वो लोग सहमत से हैं, तो वहाँ पे लिए सही हो जाएगा, लेकिन उसके इंडिया के लिए सही नहीं हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ, पहला ऑप्शन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका यह नीति की निर्णय प्रदान करता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि उत्तरदायी सरकार है ना इंडिया में। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमिगत जनजातीय लोग कहाँ पे 5वीं 6वीं होगी। तो यहाँ पर 6वीं तो दी नहीं है, तो कन्फ्यूजन तो होगा नहीं, 5वीं ही है। तो 5वीं के लिए हम टिक मार देते हैं, टिक कर देते हैं, 17 का बी आंसर सही है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन सूची 1951 में आई थी ना, मतलब जो संशोधन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे होंगे उस समय, तो 18 का आंसर। 19 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान अपने परिभाषित करता है, तो परिभाषित वाला समझ जाओ तो गलत है, ये तो आप जानते ही हो। फिर ये शब्द जो हैं गलत होते हैं, भारतीय संविधान यहाँ भी लिखा है तो ये भी गलत हो जाएंगे, तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का डी, ना तो एक ना तो दो। मतलब ये ऐसा टिक है, मतलब ट्रिक है ये तुक्का लगाने का, लेकिन आप लोग सावधानी से लगाइएगा वैसे। बट ऑलमोस्ट 50-80% तो ये काम कर ही जाता है, और नहीं काम करेगा तो 0% हो जाएगा फिर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता जो इंगित करती है कि चरित्र में संघीय है। तो वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, PYQ के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले भी आया था। उसके बाद हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान करता। आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ है? उद्देश्य का, मौलिक अधिकार में, उद्देश्य का, DPS में इसी में होगा, क्योंकि ये दोनों में आर्थिक न्याय की बात करते हैं, उद्देश्य का और राजकीय नीति से सिद्धांत दोनों। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सन्निविष्ट नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है स्लो कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान में निम्नलिखित होने की मत का किसमें उद्देश्य का है, तो आसान क्वेश्चन इसलिए जल्दी पढ़ दिया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध का निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। यदि विधियां अधिक होती है स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता बनी, अगर स्वाधीनता है तो विधि का निर्माण जनता को करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी वाला ऑप्शन, कह रहा है कि आपका यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सही बात है, अगर विधि नहीं हुई तो स्वाधीनता कहाँ होगी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक व्याख्या करते हैं। स्वतंत्रता कब होगी? जब स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर मिलेगा, तभी ना स्वतंत्रता होगी भाई। अगर हमको विकास करने का अवसर ही नहीं मिल रहा तो क्या स्वतंत्रता? घंटा की स्वतंत्रता। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्य का क्या संविधान का भाग है। हाँ, तो संविधान का भाग तो है। आगे देखो, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रहता, ये गलत है। संविधान का भाग है तो ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। तो ये तो दो ऑप्शन है, दोनों 3 संविधान के भाग है। ये तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन तो खटाखट गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते, संविधान का भाग है और ऐसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। क्यों रखेगी भाई वैसा? अगर ऐसा होता तो क्यों सब इसको अलग रखते हैं? तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनवरी 1950 में की स्थिति क्या थी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी स्थिति थी। तो 27 का बी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की भारत के संदर्भ में केवल एक नागरिक तो एकल अधिवास है, तो यही सही हो जाएगा और कोई नहीं सही होगा, क्योंकि नागरिक जन्म से राज्य का मुखिया बन सकता है, गलत है। क्योंकि क्यों भाई, जन्म से क्यों बनेगा उसका? इंडिया में ऐसा नहीं है, ये तो अमेरिका में है ना। और एक विदेशी नागरिकता वंचित नहीं कह सकता, क्यों नहीं वंचित कह सकता? गलत काम करेगा वंचित हो गई। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। किसी निजी संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसमें सार्वजनिक और सौंपा नहीं, परमादेश नहीं हुआ। ये सही है, पहला क्वेश्चन पहला सही है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही हुआ है, सरकारी कंपनी में परमादेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर सरकारी है तो परमादेश तो होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको गलत कर देते हैं। इसमें तो गलत वाला स्ट्राइक थ्रू है क्या? ये गलत है, चलो इस पर गलत काट दिया।
फिर है स्ट्राइक रोमाने ऊपर गलत कट गया तो कोई भी सरकारी लोग प्रबल व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकारी पर इच्छा करने समाधान करने का हो सकता है लग गया ना, सकता है तो मतलब सही है, 1 3 सही होगा, तो 1 और 3 कहाँ है, सी ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन हम जो है इसको सही कर देते हैं, 29 का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार होगा, मतलब हकदार है क्या, उसे विशेष लाभ मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वह शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और प्रधानमंत्री को 15 सूत्री कानून में लाभ ले सकता है, तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से समुदाय की निधि क्यों लोकसभा में नामित करेगा, तो गलत है, नहीं करता, नामित तो कहीं नहीं करता है। फिर उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकल्पित है, तो शोषण के विरुद्ध 23 24, ये आपका 23 और ये आपको 24, दो होंगे और बाकी 2 3 तो नहीं होगा क्योंकि तो संरक्षण तो धर्म की स्वतंत्रता में आएगा, अस्पृश्यता जो आएगी वो समता में आएगी 17 में आर्टिकल, तो 1 और 4 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 31 का सी हो जाएगा। 32 का भारतीय संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध है, तो सह संबंधित है और क्या है, तो नॉर्मल ये क्वेश्चन है लॉजिक के हिसाब से। समाज में समानता होने का निर्धारित है कि विशेष अधिकारों का अभाव है तभी समानता होगी, 35 आसान है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत, क्योंकि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे कहाँ है, ऑप्शन राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये वाला तीसरा है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है, तो ये तो सही है। 9वीं अनुसूची में रखे कानून की विरुद्ध जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती और ना ही इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं की जा सकती, भाई की जा सकती है, तो 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी विधि का शासन माना जाता है, तो विधि का शासन शक्तियों की सीमा, कानून की समझ, समानता, जनता के सरकार के प्रति, यही तीसरा नहीं होगा, जनता का सरकार के प्रति उत्तरदायी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको स्ट्राइक थ्रू मारते हैं, गलत है। बाकी शक्तियों की सीमा, कानून की समझ, समानता और स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकार, ये तीनों सही है, 1 2 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं 36 का सी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में लिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही है, ये भाई अनुच्छेद 21 होगा ना, ये तो आसानी है, 21 जीवन का अधिकार स्वतंत्रता। भारत के संविधान ये शादी ये भी 21 है। 39 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मूल अधिकार में से किस संरक्षण की अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के रूप में संरक्षण अस्पृश्यता पूछ रहा है, तो समता का अधिकार होगा ना, 14 से 18 समता, तो समता हो जाएगा, ये समता हो जाएगा। 39 40 का कह रहा है मूल अधिकारों के अतिरिक्त 1948 किस में है, देश का राज्य मतलब इस सब में होंगे 40, क्योंकि तीनों में होंगे तो 1 2 3 हुआ। निजता का अधिकार 21 से भी आसान है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानून तो 14 में है ना, इसका 14 में, क्योंकि 32 में तो रेट है, 14 32 में कन्फ्यूजन होता है वही, 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान क्या है हिंदी में, यूसीसी बोलते हैं ना, समान नागरिक संहिता। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, तो भारतीय नागरिकों के लिए समान 44 में है, तो ये तो पहला सही। ग्राम पंचायतों का अच्छा कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है अंतर्गत उनके प्रावधानों पर विचार कीजिए, और नीचे भी लिखा है कि गांधीवादी सिद्धांत पूछ रहे, तो गांधी कौन किसमें ग्राम पंचायत कहते थे बन जाए, और ग्रामीण कुटीर उद्योग कहते, तो 2 2 3 ही सही है, बाकी ये तो उदारवादी है ना, हमारा जो पहला ऑप्शन उदारवादी होगा, वैसे या तो मैं कन्फ्यूजन हूँ तो गलत हो सकता है, आप मिला लीजिएगा, शायद उदारवादी ही था, तो 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 2 3 कहाँ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद हम पहुँचते हैं आपके 44 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव तो सभी डालते हैं भाई, कोई भी प्रावधान हो, तो इसके लिए हम सभी सही है, 5 सही है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के लिए मौलिक है, मौलिक अनिवार्य नहीं है, मौलिक है तो डीपीएसपी ही मौलिक है, अनिवार्य नहीं है, चाहे लागू करो चाहे नहीं, चलिए तो कल्याणकारी योजना इतनी आती है कोई लागू नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भी तो डीपीएसपी का है, कौन से में है, डीपीएसपी आर्टिकल 21 कह रहा हूँ, 49 51 शायद दोनों में है, ये 49 या 51 का होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पर। राज्य के नीति सिद्धांत के इस बारे में विचार कीजिए, ये सिद्धांत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, इन सिद्धांतों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन और है तो देखते हैं, अच्छा यही दोनों है, तो इसमें देखिए ये सिद्धांत सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही, इस सिद्धांत में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य ये डीपीएसपी है, और फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता 43 ये जोड़ा गया था। 50 भारतीय संविधान में राज्य के सिद्धांत किस पर निर्बंधन करते हैं, विधायक कार्यों पर, कार्यपालिका कार्यों किसी पर निर्बंधन नहीं करते, वहीं क्यों निर्बंधन करेंगे, ये तो कल्याणकारी है ना, तो किसी पर निर्बंधन नहीं करते। 50 का डी, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन, बाकी के और क्वेश्चन बाद में करेंगे।
और अभी देखते हैं ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं।